उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए है जो परमात्मा ने इस 84 लाख जुनियों में से इंसान का जन्म बख्शे वाला है। ये दुर्लभ है, बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होता। 42 लाख जी जल के अंदर और 42 लाख जल के ऊपर ऐसे 84 लाख बार पैदा होना पड़ता और मरना पड़ता अगर से इस जुनियों में फंस गए तो। गुरबाणी इनमें से मुक्त होने के लिए वचन कर रही कि संसार में अगर से परमात्मा का नाम चित्त नहीं आया और अंत आ गया और परमात्मा का नाम चेते ही नहीं है तो ऐसे ऐसे जुनियों में जाते जो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है, दुखदायक। गुजी राग में जहाँ भक्तों की वाणी है वहाँ पे जो पदे है त्रिलोचन जी की जो वाणी है जहाँ पे महाराज वचन कर रहे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जय मरै सरप जोन वलवल अवतरै। काल समय को कहा जाता और जिसने आत्मक समाधि प्राप्त करा उस परमात्मा के साथ जुड़ के और उसका अंत हो गया। देखो अंत समय भी वो परमात्मा को नहीं चेता कर रहा। ये श्वास जो महाराज ने बख्शे वाले है, ये दम आया तो अपन आदमी एक दम के मोहताज है और ये दम परमात्मा संभाल रहा अपना हर एक दम। ये अंत समय ये समझो जो परमात्मा संभाल के रख रहा। अगर से वो दम अंदर गया ही नहीं तो उसी क्षण अंत हो गया। इस करके नित्य परमात्मा का नाम अपन जपते रहना जैसे भगत कबीर जी जप रहे श्वास श्वास। और जो नाम नहीं जपते संसार में माया के कारण ही, जो यहाँ पे महाराज वचन कर रहे कि अगर से वो पैसे लक्ष्मी धन दौलत उसमें अपना चित्त जोड़ दिए और उसमें उनका अंत समा गया, काल आ गया और मौत होगी, तो जो लोग साकत बन जाते हैं माया के वो सांप की जोनी में जाते। जो गुरबाणी के वचन है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जय मरै सरब जोन वलवल अवतरै। सांप की जोनी में रात दिन अगर से माया की चिंता में है और उसमें ही अंत हो गया। तो जहाँ पे देखते ना अपन किधर मिट्टी के नीचे पुराने जमाने में पुराने समय में जो गाड़ा जाता धन जिसे कहा जाता, तो जो लोग ऐसी दुनिया में जाते सांप के, वो धन के इर्द गिर्द आके बैठ जाते। और महाराज ने वचन भी करे, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। जो इसके साथ जुड़ गए, इसकी सेवा में जुड़ गए, माया की उसको खा जाती है। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, ये जो 22 शब्द है जहाँ पे महाराज गुरबाणी के अंदर बता रहे, जो ये दक्षिण दिशा के तरफ भी स्त्री को बहुत ही सत्कार से बुलाया जाता बाई बोल के, महाराष्ट्र में या यहाँ पे। जीव आत्मा जो उस परमात्मा की अंश है, पति परमात्मा परमेश्वर पूरक एक ही है, सारे उनकी जीव आत्माएं हैं। तो इस करके यहाँ पे 22 शब्द उस आत्मा के लिए हो रहा, यहाँ पे महाराज वचन कर रहे कि उस परमात्मा का नाम मत भूलो, जिसको भूल के ही ऐसे जोनियों में जाना पड़ता और भुगतना पड़ता। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जय मरै बेसवा जोन वलवल अवतरै। अगर से किसका चित्त कामी बन गया, बहुत ही ज़्यादा स्त्रियों में जो पुराने समय में देखा जाता ना, कितने शादियाँ करते थे, कितने दासियाँ रखते थे और नाच गाने देखने के लिए स्त्रियों के कोठे पे जाते थे, बहुत ज़्यादा उसमें अपना चित्त रखते सारा ही। तो जिनका चित्त उस काम में, कामनी में, ऐसी वासनाओं में है, उनकी संगत में है, तो यहाँ महाराज वचन करे कि वो अगले जोनी में वेश्या बनते और पूरा समा उस जन्म में वेश्या बन के बिता देते, जो बहुत बुरा माना जाता समाज के अंदर। जो यहाँ पे गुरबाणी ये वचन कर रही, अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जय मरै सूकर जोन वलवल अवतरै। अपना चित्त बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर उनके ही साथ बहुत ज़्यादा मोह बढ़ा के
देखो दात परमात्मा की है, देने वाला परमात्मा है। जिस जीव को पैदा करना है, पालना है, ये परमात्मा के हाथ में है। ये परमात्मा की दात है, बख्शिश है जो महाराज बख्शता। अगर से किसी लड़के को जीवन बख्शना है, किसी लड़के को जीवन बख्शना है, तो परमात्मा आप कर्मों के अनुसार, लेखों के अनुसार उसके भाग लिख के उसे संसार में लाता। लिखने वाले कर्म लिखे, ये भाग, ये परमात्मा ही रहते। पर पूरा समा इस मोह में लगा दिए बहुत ज़्यादा, और परमात्मा का ध्यान नहीं दिए, भक्ति नहीं करे। तो गुरबाणी के ये वचन हैं कि अंतकाल ऐसा ही चले गया सारा समा चित्त में, इस मोह में, तो अगली जोनी में वो सूकर की जोन भोगते, यानी सुअर बनते। और सुअर के कितने सारे बच्चे रहते और उसे बच्चे होते ही रहते। जैसे समा उसका बीते जाता, मान लो 10-10, 11-11 ऐसे बच्चे होते ही रहते। परमात्मा को भूलने से अगर से ऐसी समा चले गया यही चिंताओं में, तो यहाँ पे ये वचन हरे बाणी के, अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जय मरै, प्रेत जोन वलवल अवतरे। अगर से अपने ही घर के साजो सामान पे, घर पे ही अपना चित्त लगा के रखे, बहुत ज़्यादा इसका ही अहंकार करे, अभिमान करे, इसका ही मोह पालिए और इसमें ही प्राण निकल गए, तो वो मुक्त नहीं होते, वो उसके अंदर ही भटकते रहते। और भटकने से वो जगह उजाड़ हो जाती, प्रेत बन जाते वो। देखो, एक तो परमात्मा का नाम नहीं जप रहे, परमात्मा के नाम के बिना ऐसे बातों की चित्त को चिंता लगा दिए, जिस वजह से ऐसे जोनियों में जा रहे। सारे कईयों के विचार रहते कि भूत प्रेत नहीं रहते। 84 लाख जोनियों में ये भी एक जोनी है, प्रेत जोन, जहाँ पे गुरबाणी वचन करी। कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाज, कई करोड़ से भूता प्रेता ये सारे ही विचरते। तो ये भी एक जोनी है भटकने की। आत्मा ये कोई भूत नहीं है, आत्मा ये परमात्मा की अंश है, ये हमेशा चेता रखो। परमात्मा उनकी अंश, ये आत्मा जो ये समय काल में बन गई, आत्मा को हमेशा ही चाहत उस परमात्मा की रहती। वो श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपना चाहती है और परमात्मा से मिलना चाहती है और मुक्त होना चाहती। फिर मन के कर्मों के कारण, विचारों के कारण आत्मा फंस जाती, समय में अटक जाती और भटकती। तो आत्मा कोई बुरी नहीं ना, ये हमेशा याद रखो। आत्मा तो परमात्मा का प्रतीक है, अंश है, जो सिर्फ परमात्मा की चाहत रखती, केवल एक ही, और कुछ नहीं। मन जो रहता विषय विकारों में रहता, मन मैला रहता, उसकी मैल आत्मा पे चढ़ जाती, मन के विचार आत्मा पे चढ़ जाते। जैसा आईना रहता, आईने के ऊपर अपनी परछाई दिखती, अक्स दिखता, पर उसके अंदर रहता क्या? नहीं रहता, सिर्फ दिखाई दे रहा। तो मन के जितने विचार रहते, मन की जो बातें रहती, या मन जैसा जन्म बिताया था शरीर के अंदर, बस वो बातें रह जाती, जिस कारण शरीर के मरने के बाद भी, त्यागने के बाद भी मन वहीं अटक जाता आत्मा को लेके। और कई जन बोलते कि यहाँ प्रेत है, भूत है, वो मन रहते, वो मन ही रहता। ऐसे कमजोर लोगों को देखता जिनके अंदर आत्मक बल नहीं है, नाम का, वाणी का, परमात्मा का थोड़ा भी समा नहीं है, उनके अंदर प्रवेश कर जाता। और वो अपनी ज़िंदगी में जो बातें करता था, खाने पीने के, बस वही इच्छाएं करता। इस करके कई जन कुछ भी लाते, उतारते, डालते या कुछ भी करते। वो आत्मा के लिए नहीं, वो मन के लिए। उसका जीवन ही वैसा था, जब जिंदा था खाते पीते नशों में था और ऐसे जीवन में था। अब उसका शरीर है नहीं, पर मन तो उसका वहीं अटक गया ना। तो मन के कारण आत्मा भी, जिसकी मैल उस आत्मा पे चढ़े वाली है, तो ऐसे जो नाम नहीं जपते, ऐसे शरीरों के अंदर प्रवेश कर जाते आसानी से, और उनको तकलीफ होती। इस करके एक जपजी साहब हमेशा कंठ में रखना और सुखमनी साहब जी का पाठ करना। तो संसार में ये कितनी भी शक्तियाँ रहने दो, ये दोनों शक्तियाँ विचरती, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ, कुकेंदियाँ चांगे दियाँ, ये हमेशा रहती। एक सोच आ गई तो ये सारी शक्तियाँ उसमें प्रवेश कर जाती। मान लो किसी ने थोड़ा सा क्रोध ला लिया और वचन करा कि मैं इसे 2 बातें सुनाऊंगा, तो वो उसे झगड़े करता,
हाथ उठाता तलवारें निकल जाती और वो मार देता और खुद भी वो जेल चल जाता और दूसरा मर जाता। तो जो सिर्फ इतना विचार रखा था कि मैं 2 बातें सुनाऊंगा, तो इतनी सारी शक्ति कहाँ से आ गई, इतनी सारी बातें कहाँ से होगी। तो ये सारी बुरी शक्तियाँ जो विचर रही, जो भूत प्रेतों की या ऐसे मनों की है, उसके पास आ जाती सोचते साथ ही। अगर से कोई अच्छी सोच मन में रखा परमात्मा की, नाम जपेंगे, सेवा करेंगे, तो वो सारे संसार की सेवा करता, परोपकार करता, इतना नाम जपता कि चारों कुंड में उसे पहचाना जाता उसके गुणों से। सिर्फ एक सोच रखा उसने, गुण की, अच्छाई की। तो जितनी अच्छी शक्तियां हैं, जिनके मन में वाणी चलती, नाम चलता, सेवा चलती इस परमात्मा, ये सारी शक्तियां उसके साथ हो जाती। तो ये वचन हमेशा याद रखो। अगर से परमात्मा के बिना ऐसी चिंताएं मर गए तो प्रेत जोन में चल जाते। अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय बसै। जो श्वास श्वास नाम जपते, नित्य का नाम जपते, वाणी पढ़ते, उस परमात्मा का ध्यान धरते, तो सारा समाज परमात्मा के दर पे प्रवान हो जाता और मुक्त हो जाते उस परमात्मा के नाम से, उस भक्ति से। परमात्मा के हृदय में निवास करते। जैसे भगत प्रहलाद जी, भगत ध्रुव जी, जितने भगत हुए, भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति करें ना अपने जीवन में। इस काल से, इस चिंता से, इस जोनियों से, इस कर्म लेखों से मुक्त हो जाते। और यही कार्य के लिए अपन संसार में आए वाले हैं, और इसी कारण ये शरीर प्राप्त हुए। भई प्राप्त मानुक देह होरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। इस करके इसकी प्राप्ति हुई परमात्मा के नाम जपने की। अवर कहा तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। और कोई कार्य नहीं, परमात्मा का ही सर्वश्रेष्ठ कार्य जिसे करने अपन आए वाले हैं, और वही अपने साथ जाता, बाकी कोई कार्य नहीं जाता, कोई बढ़िया नहीं जाती। ये हमेशा याद रखो।